दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में ईश्वर दर्शन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि लोग अपने घरों में देवी देवताओं की मूर्ति को रखते हैं। वहीं ज्योतिषियों का कहना है कि घर में किसी भी देवी देवता की मूर्ति को रखते हैं तो जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा ये अशुभ भी हो सकता है। जैसे कि कई लोग घर में शिवलिंग रखते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखते। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे शिवलिंग को घर में रखने के नियमों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिनको ध्यान में रखकर आप अपने घर में शिवलिंग को रख सकते हैं और जिसको करने से आपको अच्छे फल की तुरंत प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर स्थापित ना करें जहां आप पूजन ना करते हो। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप शिवलिंग की पूजा पूरी विधि विधान से ना कर पा रहे हो या ऐसा करने में असमर्थ हो तो भूल से भी शिवलिंग को घर पर ना रखें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति घर पर शिवलिंग स्थापित करके उसकी विधि विधान से पूजा नहीं करता तो ये महादेव शिव का अपमान माना जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति किसी भी अनर्थ को आमंत्रित करता है। वही दोस्तों, भूल से भी ना चढ़ाएं शिवलिंग पर केतकी का फूल। दोस्तों, पुराणों में केतकी के फूल को शिव पर ना चढ़ाने के पीछे एक कथा छिपी है। इस कथा के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी माया से प्रभावित होकर अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने लगे थे, तब महादेव ने उनके सामने एक तेज प्रकाश के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों में से जो भी मेरे इस रूप के छोर को पहले पा जाएगा वह सर्वशक्तिमान होगा। दोस्तों, भगवान विष्णु शिव के ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर की ओर गए तथा ब्रह्मा जी नीचे की छोर की ओर गए। काफी दूर चलते चलते जब दोनों थक गए तो भगवान विष्णु ने शिव के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, परंतु ब्रह्मा जी ने अपने पराजय को छुपाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी के पुष्पों को साक्षी बनाकर शिव से कहा कि उन्होंने शिव का अंतिम छोर पा लिया है, और ब्रह्मा जी के इस झूठ के कारण शिव ने क्रोध में आकर उनके एक सर को काट दिया था तथा केतकी के पुष्प पर भी पूजा अर्चना में प्रतिबंध लगा दिया। वहीं दोस्तों, शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जलंधर नामक एक दैत्य को ये वरदान था कि उसे युद्ध में तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा प्रतिव्रता रहेगी। उस दैत्य के अत्याचारों से इस सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का प्रतिव्रता होने का संकल्प भंग किया व महादेव ने जलंधर का वध किया। इसके बाद वृंदा तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी व उसने अपने पत्तियों को महादेव की पूजा में प्रयोग होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा पर कभी तुलसी के पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहीं दोस्तों, हल्दी का प्रयोग स्त्री अपनी सुंदरता निखारने के लिए करती है व शिवलिंग महादेव शिव का प्रतीक है, अतः हल्दी का प्रयोग शिवलिंग की पूजा करते समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुमकुम का प्रयोग एक हिंदू महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, जबकि भगवान शिव विध्वंसक की भूमिका निभाते हैं, अतः सहाकर्ता शिव की पूजा में कभी भी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं दोस्तों, शिवलिंग का स्थान बदलते समय उनके चरणों को स्पर्श करें तथा एक बर्तन में गंगा जल का पानी भरकर उसमें शिवलिंग को रखें, और यदि शिवलिंग पत्थर का बना हुआ है तो उसे गंगा जल से अभिषेक करें। वहीं दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उन पर पाश्चराइज्ड दूध न चढ़ाएं। शिव को चढ़ने वाला दूध कच्चा, ठंडा और सादा होना चाहिए। वहीं शिवलिंग को पूजा घर में स्थापित करने से पूर्व ये ध्यान रखें कि शिवलिंग में धातु का एक बना नाग लिपटा हुआ हो। शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे से निर्मित होना चाहिए। यदि आपने शिवलिंग को घर पर रखा है तो ध्यान रहे कि शिवलिंग पर सदैव जल धारा बरकरार रहे, नहीं तो वो नकारात्मक ऊर्जा का आकर्षित करता है। वही दोस्तों, शिवलिंग के समीप सदैव गौरी व गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग कभी भी अकेले नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, ये थी कुछ विधियाँ और कुछ बातें जिनका आपको शिवलिंग स्थापित करते समय ध्यान रखना चाहिए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी ऐसी ज्ञान की बातें जान सके। धन्यवाद।